जमीन पर इंसानों से पहले अल्लाह की एक मखलूकन रहती थी जिसे जिन्नात कहा जाता है। जब जिन्नातों ने जमीन पर फसाद, खुराफात और गुनाह के काम बढ़ा दिए, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस फसाद को खत्म कर दिया जाए। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने जमीन पर मौजूद तमाम जिन्नातों को खत्म कर दिया, लेकिन उन्हीं में से एक जिन्न का बच्चा जमीन पर बच गया। वह अकेला था, डरा हुआ था और रो रहा था। उस बच्चे का नाम एजाजिल था। फरिश्तों ने उसका रोना सुना और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला, जिन्नात का एक बच्चा जमीन पर रो रहा है, आपका क्या हुक्म है? अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इसे उठा लाओ और इसे तुम लोग तालीम दो। फरिश्ते एजाजिल को उठाकर अर्श पर ले आए और उसे इल्म व तालीम देना शुरू किया। जल्द ही इल्म के मैदान में एजाजिल फरिश्तों से भी आगे निकल गया। यह देखकर फरिश्ते फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, मौला, यह तो हम लोगों से भी ज्यादा इल्म वाला हो गया है। यह सुनकर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, अगर ऐसी बात है तो तुम इससे तालीम हासिल करो। एजाजिल के लिए एक खूबसूरत झूला बनाया गया। वह उसी झूले पर बैठकर फरिश्तों को इल्म सिखाने लगा। एजाजिल अब मुअल्लिम उल मलकूत यानी फरिश्तों का उस्ताद बन गया। लेकिन अल्लाह की अता की हुई इज्जत पाकर एजाजिल शुक्रगुजार बनने के बजाय घमंडी बन गया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने जमीन पर अपना खलीफा बनाने का फैसला किया। खलीफा ए अव्वल यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद में लाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों के साथ साथ एजाजिल को भी हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया। फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए हजरत आदम को सजदा कर लिया। लेकिन एजाजिल अपने इल्म और इबादत के घमंड में बोला, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से बना है। यह कहकर उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने एजाजिल को इब्लीस, शैतान बनाकर अपनी बारगाह से निकाल दिया। याद रखो, अर्श से फर्श तक जितने भी घमंडी हैं, सब इब्लीस की जमात में होंगे।